बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुशरा बीबी के हमरा हम अटक जेल में गए खान साहब से मुलाकात करने के लिए। एज ए कौंसल मेरा हक बनता है आपके सामने रखना कि हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हमने रजू किया और उसके बावजूद हमें एक्सेस नहीं दी गई, और साथ साथ ये बताता जाऊं कि खान साहब के साथ किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। बीबी साहब ने बताया है कि खान साहब को उसी क्लास में रखा गया है, वो ही कमरा और उसी तरह से ओपन वॉशरूम और उसी तरह से वहां पर एक बाल्टी शावर नहीं है, और उसी तरह से खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। यानी कि जिस जगह पे खान साहब कैद हैं वहां पर कोई बंदा जा नहीं सकता, वहां पर कोई बंदा उनसे मिल नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता कि खान साहब उनसे बात कर लें। सूरत हाल क्या है कि एक बुनियादी एक चीज, वैसे कि एक शीशा है छोटा सा शेव करने के लिए, वो तक वहां पर उनको मुयसर नहीं है। खान साहब ये नहीं कहा कि मैं कोई घबराया हुआ हूं या मुझे इस क्लास से निकालो। उन्होंने अपनी सूरत हाल बताई और कहा कि मैं डी क्लास में भी रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो उनके साथ वहां पर ट्रीट हो रहा है वो बीबी साहिबा के जरिए हमें पता चला, और हमारा हक बनता है कि एक नोटिफिकेशन जो सरकार की तरफ से शाया किया गया, कहा गया कि खान साहब को सहूलियात दे दी गई हैं, हमसे बुक्स भी मंगवाई गई, लेकिन खान साहब ने बताया कि वो बुक्स, वो कुरान पाक जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, वो उन्हें तर्जमे वाला इंग्लिश वाला कुरान पाक नहीं मिला और ना ही बुक्स मिली हैं। जो खाना था जिस हवाले से हम कह रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि कोई कोफ्ते हों, हम ये इस्तदा कर रहे थे कि उनको मियारी खाना, महफूज खाना जो उनके घर से बनकर जाए, क्योंकि उनके घर की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से ये खदशात थे कि खाने के अंदर जहर मिला के दिया जा सकता है। वो हमारी इस्तदा कबूल नहीं हुई। हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट किया जाए। अब वो कैसे ट्रीट करना था कि जो कानून के अंदर एक चीज साबका वजीर आजम के लिए अगर हम एप्लीकेशन देते हैं, एक मौजूद है, वो देनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। और उसके साथ साथ लॉयर्स की एक्सेस, फैमिली की एक्सेस, उनके डॉक्टर की एक्सेस, उनकी वाइफ की एक्सेस, उनके दोस्तों की एक्सेस, ये वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म किया था कि मैनुअल के मुताबिक जेल के जो कानून है उसके मुताबिक डील किया जाए। हजारों लोग जाकर कैदियों से मिलते हैं, उनकी फैमिलीज मिलती हैं, उनके लॉयर्स मिलते हैं, लेकिन खान साहब के साथ दोहरा मेयार किया जा रहा है। जेल अहकाम की तरफ से यह कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ आज बीबी साहिबा मिल सकती हैं, आप नहीं मिल सकते। ये कहा गया कि जुमरात को एक वकील आए और वो आके मिले। मैंने खुद राब्ता किया, सुप्रिटेंडेंट साहब से राब्ता किया, एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखे, एप्लीकेशंस दी, लेकिन वहां से यही कहा गया कि एक बंदा आकर मिले। अब हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि 200 के करीब केसेस हैं, जैसा कि 19 बेलें खान साहब की खारिज हुई हैं, तो उन केसेस के हवाले से इंस्ट्रक्शंस लेनी है जो उस केस के अंदर वकील होगा। तो मुख्तलिफ वकला हैं, मुख्तलिफ वकला ने मिलना है। आप बेशक हर रोज एक वकील को मिल लेते हैं या 2 को, अब अगर 2 वकील जाकर मिलते हैं या 3 मिलते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है मिलवाने वाले को? क्या वहां पर इतने सिक्योरिटी के खदशात हो जाते हैं कि उनके जो जाती वकील हैं वो अगर 2-4 लोग चले जाएं तो उससे जेल की सिक्योरिटी में मसला आ जाता है? उनको नहीं मिलने दिया गया, यही कहा गया कि एक वकील आ जाए। अब ख्वाजा हारिस साहब हैं या दूसरे सलमान साहब हैं या सलमान अकरम राजा साहब हैं या जितने वकील हैं, मैं एक का नाम वो मुश्किल हो जाएगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो उनको मिलने की इजाजत तो मिलनी चाहिए। जो कानून कहता है, एक बंदे ने पिटीशन फाइल करनी है, उनके इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहे हैं, उनके निशान का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, आपको पता है कत्ल के मुकदमात हैं, नैब, तोशाखाना, अलकादर ट्रस्ट, मुख्तलिफ केसेस हैं, तो उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, उनसे वकालतनामे लेने हैं, नहीं दिया जा रहा। उनके डॉक्टर तक, जो फिजिशियन है उनका, जो चेक करेगा उनको, उस तक एक्सेस नहीं दी जा रही। हमने 12 उनको कहा कि हमको डॉक्टर को मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। उनकी बहनों को मिलने की इजाजत नहीं दी गई, उनकी फैमिली से कोई और बंदा मिलने की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि हम अपने मुताबिक शेड्यूल देखेंगे कि किस टाइम आपको मिलवाना है, किस टाइम नहीं मिलवाना। ये नहीं कि हफ्ते के अंदर वो चाह रहे हैं कि एक बंदा आकर मिले और बस
उसके बाद कोई मुलाकात। भाई क्यों इतनी पाबंदी? क्या कानून इजाजत नहीं देता? क्या इससे पहले कोई वजीर आजम जो रहे हैं, क्या उनके साथ यही सलूक किया गया है? क्या इससे पहले जितने कैदी वहां पर पाबंद हैं उनके साथ ये सलूक किया जाता है? कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। तो दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाएंगे और उनसे इस्तदा करेंगे कि आपके हुक्म को हवा में उड़ाया जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि जो आपका हुक्म नहीं मान रहा उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई होती तो आज ये इनकार ना होता। दूसरा, जितनी बेल्स खान साहब की खारिज हुई हैं इंशाल्लाह हम उनको भी चैलेंज करेंगे, और तोशा खाना केस जो आप सब लोग रोजाना सुनना चाहते हैं, इंशाल्लाह हमारी वो पूरी एफर्ट है टीम की कि वो 1-2 दिन के अंदर अंदर वो हम फिक्स करवाने के लिए हम पूरी जान लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह वो फिक्स होगा और इसमें बेल होगी। और बाकी में इंशाल्लाह वो उस ऑर्डर को जब चैलेंज किया जाएगा तो वो भी ऑर्डर वापस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, इसके अलावा जो खान साहब के मजीद केसेस हैं, तो किसी हवाले से कोई जो गिरफ्तारी वाला मामला है, जब ऑर्डर चैलेंज होगा तो वो इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन में आ गया। और जो खान साहब को सहूलियात जो कि कानून के मुताबिक उनका हक है, जो कि हालांकि नोटिफिकेशन भी किया गया और नहीं दी गई, इस हवाले से भी हम दोबारा पुश करेंगे, मुलाकात के हवाले से करेंगे, सारी चीजें कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये हो रहा है और खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। बीइंग कौंसल